कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीते दिन हरियाणा में एक सद्भावना रैली के लिए पहुंचे। इस रैली के दौरान जब वो भाषण दे रहे थे, तो भाषण में उन्होंने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यहां तक कि पूरी भारत सरकार को एक धमकी दी और धमकी देते हुए कहा कि आपको मेरे खिलाफ जो करना है कर लो, मुझे डर नहीं लगता, लेकिन जब हम आपको हराएंगे तो फिर देखना हम कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। राहुल कौन सी कार्रवाई की बात कर रहे हैं ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन सीधी सी बात है, वो बदले की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से आप हमें डरा रहे हैं, जिस तरीके से आप हमारे खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस पूरे बयान को राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले को अदालत तक घसीटने वाले याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने शेयर किया। विघ्नेश शिशिर ने इस बयान को अपने ऊपर लिया है और बड़ी उन्होंने एक साधारण बात बोली, जिससे मैं तो बहुत ज्यादा सहमत हूं। विघ्नेश ने कहा कि राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जो भरे मंच से सार्वजनिक तौर पर देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। ठीक है, वो ईडी को कह रहे हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो करना है कर लो। सीबीआई सीबीआई को कह रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या करेंगे मुझे परवाह नहीं है। और इनकम टैक्स को भी कह रहे हैं पुलिस वुलिस तो इनके लगे नहीं लगती है। ऐसे में विघ्नेश का एक सवाल है। विघ्नेश का कहना है कि जो व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री को धमकाने से पीछे नहीं हट रहा, क्या वो मुझे बख्श देगा जो मैं सीधा उनके खिलाफ ये ब्रिटिश नागरिकता वाला मामला उठाकर रखा हुआ हूं। अभी 2 दिन पहले जब 7 मई को ये पूरा मामला निकल कर आया था कि वहां पर सुनवाई होनी है लखनऊ बेंच में, तो विघ्नेश शिशिर घर से नहीं निकल पाए। जब वो निकलने वाले थे तो उनके मोबाइल फोन पर मैसेज आया इंटेलिजेंस एजेंसीज का, जिसमें उन्होंने बताया कि देखो आपके ऊपर खतरे की आज संभावना है, अटैक की आपके ऊपर संभावना है। विघ्नेश ने सुनवाई छोड़ दी। बावजूद इसके बार बार विघ्नेश शिशिर कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय मेरी सुरक्षा बढ़ा दे, गृह मंत्रालय की तरफ से मुझे जेड या जेड प्लस की सुरक्षा दे दी जाए, लेकिन गृह मंत्रालय कोई सुध नहीं ले रहा है। अब विघ्नेश किसे कसूरवार ठहरा रहे हैं? विघ्नेश शिशिर का कहना है कि भाई गृह मंत्रालय के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो नौकरशाह हैं, जो अफसर हैं, वो मेरी सुरक्षा नहीं बढ़ा रहे हैं। देखिए, मैं इसे ठीक नहीं मानता। अब अफसरों पर ठीकरा फोड़ना तो फिर ये बात तो गलत हो गई। फिर तो पश्चिम बंगाल में ममता भी कह सकती थी कि पुलिस मेरी बात नहीं मानती, अफसर मेरे बात नहीं मानते। गृह मंत्रालय के मुखिया हैं गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह एक ऐसे गृह मंत्री हैं जिनके पास एक एक आम आदमी की भी खबर पहुंचती है। विघ्नेश शिशिर राहुल गांधी के खिलाफ मामला लड़ रहे हैं, क्या इसकी खबर अमित शाह तक नहीं पहुंची होगी? क्या इसकी जानकारी भाजपा के किसी बड़े लीडर को नहीं है? ऐसा हो नहीं सकता है भाई। दूरदर्शन में राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता वाली खबर चली थी। जब एफआईआर का निर्देश हुआ, एक जज ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया, पूरे देश में हंगामा मच गया और गृह मंत्रालय को पता नहीं कि विघ्नेश शिशिर के खिलाफ क्या यहां पर साजिशें रची जा रही हैं। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक बात है। सीधी सी बात यह है कि मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार सिर्फ ये चाहती है कि राहुल गांधी एक खतरे में रहे, राहुल गांधी एक कश्मकश में रहे। और एक तरह से ये राजनीतिक ब्लैकमेल है कि देखो आप देख लो कि आपकी दोहरी नागरिकता का मामला अदालत में लंबित है और आपके खिलाफ एफआईआर का आदेश भी होने वाला था। तो जब चाहेंगे हम आपके खिलाफ एफआईआर का आदेश करवा लेंगे, हम जब चाहेंगे नेशनल हेराल्ड में आपको उठवा लेंगे, हम जब चाहेंगे सोनिया को वो फर्जी वोटर लिस्ट वाले मामले में उठवा लेंगे। तो आप क्या कीजिए, आप उतनी हमारे खिलाफ स्ट्रॉन्ग राजनीतिक लड़ाई मत लड़िए। मुझे लग रहा है ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो भाई आप क्यों खेल रहे हैं? राहुल गांधी के विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भाजपा के तमाम प्रवक्ता आ जाते हैं, सुधांशु त्रिवेदी, शहजाद पूनेवाला, भाटिया, सब आ जाएंगे। लेकिन कार्रवाई के नाम पर भाजपा कभी क्यों कोई कॉन्फ्रेंस नहीं करती है? क्यों नहीं बताती कि आज हमने राहुल के खिलाफ ये एक्शन लिया? क्या अफसर सरकार के नहीं है? गृह मंत्रालय में अमित शाह की नहीं चलती? सब चल रही है। आप देखिए पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतना था भाई साहब, सीआरपीएफ से लेकर वहां सब कुछ हो गया, सब कुछ डिप्लॉयमेंट हो गया, एक वहां पर मौत नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। ताकत है,
इस ताकत का इस्तेमाल गांधी परिवार के सामने नहीं किया जाता। नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि आज एक आरोपों में घिरा हुआ विपक्ष का नेता, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप यानी कि नेशनल हेराल्ड, जिसके खिलाफ देश की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करने का आरोप यानी कि ब्रिटिश नागरिकता का आरोप, जिसके खिलाफ सुरक्षा के साथ समझौता करने का आरोप, जिसने चीन की बातों को लेकर संसद में एक ऐसी बुक को रेफर कर दिया जो अब तक पब्लिश नहीं हुई थी, नरवणे साहब की। नरवणे साहब के मामले में क्या हुआ राहुल के खिलाफ? कोई पूछ ले, अब पूछेगा तो सरकार उसको जवाब नहीं देगी। मैं पूछ रहा हूं, बताए, कभी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और जो एक्शन करवा रहा है, एक कार्यकर्ता है विघ्नेश सिर भाजपा के, वो एक्शन करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, अदालतों में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनके लिए ये मुसीबत लाकर खड़ी कर दी गई है कि वो अदालत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और इसके लिए सवाल अब राहुल से मैं नहीं पूछ सकता कि राहुल आप क्यों धमकी दे रहे हैं? भाई वो तो गुंडागर्दी करेंगे ही, उनके खिलाफ केस चल रहा है, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अभी मैं ऐसी किसी को धमकी दे दूं कि प्रधानमंत्री जी आपको देख लूंगा, थोड़ी देर बाद मेरे घर के बाहर 10 पुलिस खड़े हो जाएंगे, 10 नहीं 200 खड़े हो जाएंगे, उठा के ले जाएंगे मुझे। वो राहुल दे रहा है, उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज नहीं होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान तो रहता है कि हम कामदार हैं, वो नामदार हैं, लेकिन इसमें फर्क नहीं रहता। पीएम मानते भी हैं उन्हें नामदार। गांधी परिवार के खिलाफ एक्शन नहीं होगा। गांधी परिवार के खिलाफ जो एक्शन करवाने की लड़ाई लड़ेगा, उसके साथ यही सुलूक होगा कि उसको सुरक्षा के नाम पर सिर्फ 2 गार्ड पकड़ा दिए जाएंगे और इस देश की संपत्ति पर ये ऐसे ही दीमक लगाते रहेंगे, इस देश की सुरक्षा पर ये ऐसे ही सेंध लगाते रहेंगे। फिर सवाल मत पूछेगा संसद में खड़े होगा कि राहुल क्यों विदेश जाते हैं। अरे विदेशी नागरिक है तो जाते हैं। सोचिए, गृह मंत्री ने, अमित शाह ने कहा था संसद में कि राहुल कभी भी विशेष सत्रों में देश में मौजूद नहीं रहते। तो साहब पता करवाइए कहां जाते हैं, किसके पास जाते हैं। आपके पास वो कौन था आपका रमजा जैसे, तमाम हमजा जैसे आपके पास एजेंट होंगे खुफिया, उनसे पता करवा लीजिए। अब अगर नहीं पता करवा पा रहे हैं राहुल की डिटेल्स, तो मान लीजिए ना फिर कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास दम नहीं है, फिर चैप्टर क्लोज कर दीजिए राहुल के नाम का। लेकिन सरकार इस वक्त, मैं आपको बता रहा हूं, राहुल के खिलाफ किसी भी एक्शन लेने के मूड में नहीं है और यह एक्शन मुझे लग रहा है कभी नहीं लिया जाएगा। सिर्फ राहुल के नाम पर वोट बटोरे जाएंगे, राहुल को देश विरोधी बताया जाएगा, हिंदू विरोधी बताया जाएगा, कहा जाएगा कि आप हमें वोट दो, नहीं तो राहुल अगर सत्ता में आ गया तो देखो राहुल ना आपको क्या करेगा, आपको हिंदू से मुस्लिम बना देगा। ये इस तरह की बातें होंगी। अब राहुल सत्ता में आ गया तो आपकी भैंस छीन लेगा, राहुल सत्ता में आ गया तो गले का मंगलसूत्र छीन लेगा, आपका घर छीन लेगा। अरे तो डालो ना जेल में भाई साहब, 24 के बयान में बोला था प्रधानमंत्री मोदी ने। अब राहुल ने अगर ऐसी साजिश रची है कि संपत्ति हमारी छीन लेगा तो उठाकर डाल दीजिए जेल में। इस देश की अदालतों के जज तो उसके नाम से भाग जाते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है वाकई में ये क्या प्रधानमंत्री से बड़ी ताकत रखने वाला व्यक्ति है कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। बहरहाल ये बेहद ही, मैं कहूंगा कि दुर्भाग्य है। विघ्नेश सिर इस लड़ाई में अब अकेले पड़ रहे हैं और अगर वो इसी तरह अकेले पड़ गए तो मुझे लग रहा है कि बहुत दिन तक उनकी लड़ाई आगे नहीं चल पाएगी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ